अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, तकरीबन 5 दिन मुझे लगता है हो गया है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की और मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पूछ रहे थे कि आपने टाइम चेंज किया है, हमें आपकी वीडियोज़ नहीं मिल रही, प्लीज़ टाइम बता दें। तो टाइम मैंने चेंज किया था रमज़ान के स्टार्ट में ही, लेकिन अभी मैं सेम पहले वाले टाइम ही शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो मैं इसलिए भी अपलोड नहीं कर रही थी कि मेरा दिल कर रहा था छुट्टी मारने को, पता नहीं क्यों। जैसे होता है कि इंसान कभी-कभी कुछ करना नहीं चाहता। वीडियो मेरे पास थी लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। आप रमज़ान की वजह से कह लें या कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस प्यार को क्या नाम दूँ। जैसे वो ड्रामा था ना उस तरह का, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ को मैं क्या नाम दूँ कि मैं क्यों वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, लेकिन बस मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियोज़ अपलोड करने को। तो अभी कुछ बनी हुई हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि एवरीडे साथ-साथ करते ही रहूँ। ख़ैर बात का निचोड़ ये है कि बगैर किसी वजह के आपकी बहनें छुट्टियाँ मार रही हैं 5-6, 6 नहीं चले 5 तो मारी हैं। तो मैंने सिलाई वाली वीडियो भी नहीं बनाई थी और वो भी मैंने बड़ी हिम्मत करके ना आज सुबह अपलोड की है कि चलिए मैं करती हूँ। और जो ये वाली है ये भी फिर मैंने ना कुछ एडिट की हैं, अपनी 3 वीडियोज़ एक ही दिन अभी मैं एडिट करके और वॉइस ओवर कर रही हूँ कि चलिए ये तो काम ख़त्म हो। तो फिर सुबह ही सुबह हम निकल गए थे ज़रा बाहर। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, खैर ये चीज़ें नहीं, मैंने अपने काम से जाना था, बाहर जाना था, लेकिन वो हुआ नहीं। और फिर मैंने सोचा कि चले मैं आई हूँ और बहाने से बहुत टाइम हो गया है, मैं सुपर ड्रग पे तो चक्कर ही नहीं लगा सकी, तो अभी मैं लगाती हूँ और 1-2 चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो मैंने ख़रीदी हैं दो चीज़ें यहाँ से, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं वही देख रही थी और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैंने क्या लेना है क्या नहीं। और जैसे मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले शेयर किया था कि मेरा मेकअप करने को आजकल दिल कर रहा है, थोड़ा सजने संवरने को दिल कर रहा है, तब मैंने ब्रश ऑर्डर किए थे। और अभी मैं उन्हीं ब्रशेज़ को यूज़ करने के लिए कुछ और चीज़ें भी देख रही थी कि अभी ब्रश मैंने ऑर्डर कर लिया, उनको यूज़ भी तो करना बनता है कि नहीं बनता। तो वहाँ से तो मैंने जो भी लेना था मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने होम बार्गन्स पे जाना था। और स्पेशली मुझे इसलिए जाना था कि मेरी जो मेजरिंग टेप है ना, वो मायमा ने ख़राब कर दी थी और मुझे न्यू लेनी है। वो वीडियोज़ में इतनी बुरी लगती है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है ना जो मेटल का होता है वो तोड़ दिया है और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। और मुझे लेना था। वैसे होता है होम बार्गन्स पे लाजमी होता है इस तरह का कोई भी सामान जो सिलाई में रेगुलर यूज़ कर सकें आप डेली बेसिस पे। लेकिन आज मुझे चाहिए था और आज कुछ था नहीं जो मुझे चाहिए था, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे अमेज़न से ही फिर से एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इतने हाथ लगे ना, आप मुझे इतना बताते हैं, थैंक यू सो मच कि आप मुझे बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ से उसकी प्राइस जो है वो ठीक होती है। मैं एवें इतने पैसे जो है ना अमेज़न पे स्पेंड कर देती हूँ। मुझे जब मैं वहाँ से कोई चीज़ लेती हूँ तो मुझे आपके कमेंट्स आते हैं कि ये चीज़ फ़लाँ जगह से और सस्ती मिल जाती है। तो इसलिए मैं ना अमेज़न से ज़रा नहीं ऑर्डर कर रही और सोच रही हूँ कि मुझे कहीं और से मिल जाए। लेकिन फिर वही बात कि हमारे टाउन में कोई शॉप ही इतनी नहीं है कि जिससे हम ज़्यादा चीज़ें या कोई वैरायटी या अपनी पसंद के हिसाब से जो हमें चाहिए हो वो ले सकें। तो ख़ैर वहाँ से तो शॉपिंग वगैरह हमने जो करनी थी कर ली और घर आके मैंने एक न्यू रेसिपी जो है वो ट्राई करनी थी। मैंने देखी एवें मैं फ़ोन पकड़ा हुआ था और देख रही थी कोई इफ्तारी के लिए न्यू रेसिपी और डिज़र्ट के लिए। तो मुझे ये डिज़र्ट की रेसिपी दिखने में बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये तो फटाफट बनने वाली है, मैं बनाती हूँ इसको और आपके साथ भी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसी बनी और कितने नंबर इसको मैं दे सकती हूँ अपनी पसंद के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने 2 कप लिया था मिल्क का, उसको मैंने पैन में डाल दिया था और साथ मुझे ये बादाम और काजू चाहिए था, जिसको मैंने इस तरह से थोड़ा-सा ना क्रश कर लिया था। और ये मैंने शीन से लिया है। मुझे अक्सर पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, तब भी मैंने बताया था। और ये मैंने जनाब शीन से ऑर्डर किया था और ये वैसे अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। जो चीज़ मेरे लिए हैंडी है तो उसका तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो उसमें फिर मैंने इनको पीस के दोनों चीज़ों को, तो फिर मैंने ये भी दूध में ही साथ ऐड कर दिया था। बस थोड़ा-सा मैंने बचाया था जो कि ऊपर गार्निश के लिए काम आ जाएगा। और फिर इसमें मैंने कस्टर्ड जो है ना वो मिक्स करना था। 2 कप में वैसे हम 2 चम्मच कस्टर्ड मिक्स करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा कम करना था। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने कस्टर्ड का मिक्स कर लिया था अलग से दूध में और फिर उसको उबलते हुए दूध में मैंने डाल दिया था। साथ शुगर भी ऐड की थी, वो पहले ही कर दी थी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप शुगर जो है वो डाल सकते हैं जितनी आपको मीठे में पसंद हो। तो जो कस्टर्ड पाउडर था वो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लिया था। उसको मैंने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये जनाब कस्टर्ड रेडी है। और साथ इसके करना था, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, वो तो कस्टर्ड के हिसाब से पता चल जाता है कि इसको ज़्यादा थिक तो ये होगा ही नहीं क्योंकि कस्टर्ड इसमें कम था। और साथ मैंने ली है ब्रेड ली है। ब्रेड के मैंने लिए थे 3 स्लाइसेस और इसके मैंने जो किनारे थे ना वो नहीं उतारे, वैसे ही इसको मैंने कट कर लिया है और इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं आपने। एक ब्रेड के 6 पीसेस मैंने कर लिए हैं और ऐसे ही इनको तैयार कर लेना है। अच्छा, जब मैंने अक्सर देखा है कि लोग ब्रेड
ब्रेड को फ्राई करते हैं या कुक करते हैं तो वो डीप फ्राई करते हैं ब्रेड को, लेकिन पता नहीं मैं डीप फ्राई ब्रेड को नहीं कर सकती इस तरह से, तो शायद इसलिए इसका जो टेस्ट है ना वो वैसा नहीं आया था जैसा मैं सोच रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इतना ही ऑयल लिया है, बहुत थोड़ा सा, और उसमें मैंने ब्रेड जो है वो डाल दी थी जो छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे, और इसको कुक करने के लिए रख दिया था। बस 2-3 मिनट ही लगे थे और इसकी जो दोनों साइड्स हैं ना वो रेडी हो गई थी। बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया था, मीडियम सा ब्राउन किया था। और अगर आपने डीप फ्राई करना है तो फिर भी जितना ब्राउन करना हो कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मैंने रेसिपी देखी थी उसने डीप फ्राई किया था, लेकिन मेरी जान जा रही थी उसको देख के कि जितना ऑयल उसने डाला था ना सारा ब्रेड में चला गया था, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना ऑयल जो है ना वो ब्रेड चूस ले और फिर मैं खाऊँ और फिर अपने आप को तंग करूँ। तो खैर मैंने इतना उनको कर लिया था ब्राउन, और फिर जो कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ना वो इसके ऊपर डाल दिया था, आप देख सकते हैं इस तरह से। और दिखने में कितना मज़े का लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा बना था, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात होती है। मैं अगर इसको नंबर देना चाहूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 दे सकती हूँ, 6 आउट ऑफ 10। कस्टर्ड जो था ना वो बहुत मज़े का लग रहा था बीच, लेकिन जो ब्रेड है ना वो मुझे उस तरह का टेस्ट नहीं दे रही थी जिस तरह का मैं सोच रही थी। तो खैर मैंने अपना बताया आपको, अगर इस तरह की चीज़ें किसी और को पसंद है तो वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ना ही कोई हमें स्पेशल बाज़ार से चीज़ लानी पड़ती है। ये वही चीज़ें हैं जो कि रेगुलर घर में मौजूद होती हैं और आप इनको ट्राई कर सकते हैं। खैर वैसे अच्छा था, हमने ख़त्म तो करना ही था, वो तो कर ही लिया। और फिर हमने जाना था कहीं, फूफा के साथ जाना था, कहीं किसी के घर जाना था, और हम जा रहे थे जनाब वहाँ। मौसम काफ़ी अच्छा था, और ये वाला जो नज़ारा है ना रोड के आसपास वाला, ये मुझे हमेशा ही बहुत प्यारा लगता है। अक्सर हम यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन जब भी गुज़रते हैं मुझे इतना देखने में ये अच्छा लगता है ना, दोनों तरफ रोड के ट्रीज़ हैं जो कि, और अभी जिस तरह का मौसम है ना बाहर आ रही है लेकिन स्टिल उनके ऊपर इतने पत्ते वगैरह नहीं हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से दरख्त जब होते हैं। और ये जो इसकी साइड है ये भी इतनी प्यारी, जैसे कंट्री साइड होता है ना दिखने में वैसा लगता है, और मुझे ये बहुत ही मेरी आंखों को भाता है। और घर आके फिर मैंने चाट बनाई थी, और ये चाट की जो रेसिपी है ना ये भी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है। फुप्पो बनाते थे और उनसे मैंने सीखी थी फिर, और इसका टेस्ट यकीन माने बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई की तो मैं आपके लिए जल्दी से थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं क्या लेती हूँ कि 1 टिन मैंने लिया था चिकपीस का, चने जो थे वाइट वो उबले हुए होते हैं हमारे पास, वो मैंने 1 टिन लिया था तकरीबन, उसमें 1 पाव चने होते हैं शायद। और साथ मैंने 2 लिए थे तकरीबन बड़े साइज़ के जो पोटैटो थे, वो उसको मैंने इतना बारीक काटा था। और एक मैंने लिया था साथ टमाटर, उसका गोदा निकाल लिया था और उनको भी बारीक काट लिया था। और फिर इसमें 3 चीज़ें आपने डालनी हैं। नमक तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला था, और जो चिली फ्लेक्स थे वो भी 1.5 चम्मच ही थे, और साथ थोड़ा सा मैंने जो चिली पाउडर होता है, पिसी हुई मिर्च होती है, वो भी साथ डाली थी। इनको कवर करके अच्छे से रख लिया था। और जो पानी साथ मैंने डाला था ना वो इतना था कि ये चीज़ें कवर होनी चाहिए, बिल्कुल पानी ज़्यादा ऊपर तक ना हो, इतना हो कि चीज़ें जो हैं तीनों ये कवर हो जाएँ। और फिर इसको मैंने हल्की आंच पे कवर करके रख दिया था। जब आलू जो हैं वो तकरीबन आपके 95% तक गल जाएँ, आपने उसका ढकना उतार देना है, और साथ उसमें 2 चम्मच आपने केचप के डालने हैं, और 2 ही इमली की जो चटनी होती है ना उसके डाल लेने हैं, और इसको तकरीबन 2-3 मिनट तक और आपने पकाना है। और इसके साथ ही इसमें क्या करना है कि शुगर के 2 चम्मच आपने लाजमी डालने हैं। इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। ये वैसे सालोनुमा चाट ही है, लेकिन इसका इतना फ्लेवर है, इतने मज़े की है कि आप बाकी चाट जो है ना वो भूल जाएंगे। और साथ मैंने किया है कि 1 चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर का, और उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था, और फिर उसको मैंने इसी चाट में डाल दिया था। इसके डालने का ये भी है कि जो इसका पानी बच जाता है वो उसका थिक हो जाए, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, और फिर इसको आपने वार्म सर्व करना होता है। थोड़ी सी वार्म होती है और उसके ऊपर ऑनियंस डाल लेना होता है, और साथ ही नमक पारे जो है थोड़े से डाल लें वो, और ऊपर इमली की चटनी एक बार फिर से डाल लें जितनी आपको पसंद हो। आप बाकी हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट कमाल का है। आप ज़रूर बनाएं, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो मेरे कहने पे ये तो आपको लाजमी पसंद आएगी। अच्छा, ये मैं फिर से इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि मुझे अक्सर पूछते हैं आप में से कि ये ऑयल बॉटल मैंने कहाँ से ली है। जनाब मैंने अमेज़न से ली है, और तकरीबन 11 पाउंड की मैंने ली थी। वहाँ पे आप लिखेंगे ऑयल बॉटल तो आपको लाजमी ये नज़र आ जाएगी। अगर मुझे लिंक भी मिला तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने वहाँ से ली थी, और बहुत प्यारी क्यूट बहुत मुझे लगती है, और काफ़ी दिखने में भी अच्छी है। तो जो मुझसे पूछते हैं इसका लिंक या इसकी प्राइस और मैंने कहाँ से ली है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इंशाल्लाह। और प्राइस इसकी तकरीबन 10-11 पाउंड है, लेकिन मुझे भी याद नहीं है, और ये मैंने अमेज़न से ही ली थी। उसके बाद मैंने फ्राई करने थे, कुछ रोल फ्राई करने थे, और साथ चीज़ कबाब। ऑयल मैंने
मैंने आज ही डाला था, लेकिन इसका ये है कि जब इसमें चीज़ कबाब डालते हैं ना तो उसके ऊपर ब्रेड क्रम जो लगे होते हैं ना वो सारा तेल जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। ऑयल जो भी होता है, तेल तो खैर नहीं, ऑयल ख़राब कर देते हैं और फिर उससे वो चेंज करने वाला हो जाता है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।